गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमने लास्ट टॉपिक अपना स्टडी किया था वो था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं उस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ जो हमने अपनी सेंटर प्रॉब्लम स्टडी की थी, 5 सेंटर प्रॉब्लम्स थी हमारी, व्हाट टू प्रोड्यूस, वोम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को हम पीपीसी कर्व की हेल्प से सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पीपीसी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा होता है, स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को देख सकते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप कैसी होती है, स्लोपिंग डाउनवर्ड होती है लेफ्ट टू राइट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड क्यों होता है लेफ्ट से राइट की तरफ। इट इज़ द बिगेस्ट मेन रीज़न इज़ डैट अगर हम क्या करते हैं, गुड्स एक्स को गेन करते हैं तो हमें गुड्स वाई का क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे लेते हैं ओ एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, गुड्स एक्स को ले रहे हैं, और ओ वाई एक्सिस पे हम गुड्स वाई को ले रहे हैं। ये हमारा गुड्स वाई का प्रोडक्शन है। अगर हम गुड्स एक्स के प्रोडक्शन को, सिर्फ 2 यूनिट गुड्स एक्स का प्रोडक्शन हो रहा है, हम 4 यूनिट तक इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें गुड्स वाई को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अजम्पशंस में स्टडी कर आए हैं। जितने भी आपके पास फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, आपके फिक्स फैक्टर्स हैं। जो आपकी टेक्निक, जो भी आप मशीन्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, वो आपकी टेक्निक्स क्या रिमेन्स कॉन्स्टेंट है। जितने भी फैक्टर्स हैं उनका यूटिलाइजेशन फुल हो रहा है और 2 सेट ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। ये उसकी मेन प्रॉपर्टीज़ थी। तो अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होता है, तो इसका बिगेस्ट मेन रीज़न इज़ डैट मोर ऑफ गुड्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली विद लेस ऑफ गुड्स वाई। अगर आप गुड्स एक्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपको गुड्स वाई को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो इट इज़ द बिगेस्ट मेन रीज़न इज़ डैट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि आप एक गुड्स एक्स को गेन करने के लिए आपको सेकेंड वाले गुड्स का क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेकेंड जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है वो किस चीज़ को लेकर है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप होती है कैसी होती है, कनकेव होती है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मतलब ओरिजिन की तरफ ये क्या होता है, झुका हुआ होता है। और क्यों होता है, इसका भी यही मेन रीज़न है। अगर हम एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स को प्रोड्यूस करते हैं तो हमें एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स वाई का क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यहाँ पर आपको 2 कॉम्बिनेशन शो हो रहे होंगे, जो रेड रेड कॉम्बिनेशन, एक तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है, एक इसके अंदर है जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर। जो हमारा बाहर का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, जो अगर हम बात करते हैं बाहर वाले की बात करते हैं, तो इसका मेन रीज़न क्या है कि हम गुड्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ तक बढ़ा सकते हैं और गुड्स एक्स का इतना प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो इसका मतलब जो बाहर वाला पोर्शन है वो क्या शो करता है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन को शो करता है कि हमने इस कॉम्बिनेशन को अटेन नहीं किया है। और जो हमारा अंदर वाला रेड पोर्शन है वो क्या शो करता है कि हमने इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया रिसोर्सेज का, सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन किया, जबकि हमारा प्रोडक्शन क्या हो सकता था, इस रेड लाइन तक जा सकता था। तो पीपीसी कर्व की 2 मेन प्रॉपर्टीज़ है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा होता है, स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट, और इसकी शेप कैसी होती है, कनकेव टू दी पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सेकेंड जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हमारी जो 5 सेंटर प्रॉब्लम्स थी उसको हम पीपीसी कर्व की हेल्प से क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। तो फर्स्ट की प्रॉब्लम क्या थी हमारी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस हमारी मेन प्रॉब्लम थी, जिसको हम पीपीसी कर्व की हेल्प से आज स्टडी करने वाले हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में मेनली यही प्रॉब्लम अराइज हुई थी कि कौन से गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए या फिर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। अगर आपने डिसाइड कर लिया कंज्यूमर या कैपिटल गुड्स में से किसका प्रोडक्शन करना है, तो उसके बाद आपको क्या देखना पड़ता है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में उस गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करो। व्हाट टू प्रोड्यूस इज एसेंशियली the problem of choice, what quantity of goods x and the what quantity of goods y to be produced. More of the goods x must lead to the lesser production of the goods y. अगर आप क्या करते हो, गुड्स एक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हो तो आपको गुड्स वाई का प्रोडक्शन क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। जैसे हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। जब प्रोडक्शन गुड्स वाई का क्या हो रहा था, सी यूनिट्स तक हो रहा था और गुड्स एक्स का प्रोडक्शन आर यूनिट्स तक हो रहा था, तब हम क्या करेंगे कि गुड्स एक्स के प्रोडक्शन को गेन करने के लिए हमें गुड्स वाई का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप क्या करते हो, गुड्स वाई को, अगर आप गुड्स एक्स को गेन करते हो, आर से एस तक गेन करना चाहते हो, ओ आर से ओ एस तक गेन करना चाहते हो, तो आपको गुड्स वाई को ओ सी से कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ओ ई तक प्रोडक्शन करना पड़ेगा।
तो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, तो यहाँ पे हम पीपीसी की प्रॉब्लम को किसकी हेल्प से देखा, व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ मच टू प्रोड्यूस की हेल्प से। जैसे आप इस फिगर में जो देख पा रहे हैं, गुड्स एक्स, ओ एक्सिस पे गुड्स एक्स लिया, ओ एक्सिस पे हमने गुड्स वाई लिया। जरूरी नहीं है कि आप गुड्स एक्स और गुड्स वाई को लो, आप यहाँ पे एप्पल, ऑरेंज, वैसे भी आजकल जो सीज़न है हमारा मैंगो का चल रहा है, तो आप मैंगो या ऑरेंज जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हो। तो एक ओ एक्सिस पे हमने गुड्स एक्स को रिप्रेजेंट किया, ओ एक्सिस पे हमने गुड्स वाई को रिप्रेजेंट किया है। अगर आप गुड्स एक्स को गेन करना चाहते हो, ओ आर से ओ एस तक गुड्स एक्स को गेन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुड्स वाई का ओ सी से ओ ई तक आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा गुड्स वाई का। तो पीपीसी की जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी, हमने सेंटर प्रॉब्लम की फर्स्ट प्रॉब्लम को हमने पीपीसी कर्व की हेल्प से देखा। उसके बाद जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम आती है, पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस। द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक। दिस प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली रिलेट टू दी, जो हमारी हाउ टू प्रोड्यूस की मेन प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड थी, टेक्निक से रिलेटेड थी, कि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करें या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करें। द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक। जो हमारी मेन प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस की, वो मेनली टेक्निक से रिलेटेड है कि हम कन्वेंशनल टेक्निक का यूज़ करें या मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करें। फेसिंग अ डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन द कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव बट लेस एफिशिएंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मोर एफिशिएंट। अगर हाउ टू प्रोड्यूस की बात करते हैं तो वही हमारी मेन प्रॉब्लम कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव टेक्निक को लेकर अराइज होती है। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं, मतलब अगर हम लेबर से हाथ से काम करवा रहे हैं, तो हमारा पीपीसी कर्व ए बी है। लेकिन जहाँ पे आप मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करोगे वहाँ पे आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मतलब मॉडर्न टेक्निक के यूज़ करने से आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि हम वहाँ पे कह के तो चल रहे थे टेक्निक हमारी रिमेन कॉन्स्टेंट है, टेक्निक भी कांस्टेंट है, हमारे पास जो फैक्टर्स है वो भी फिक्स्ड है। लेकिन जहाँ पर आप लेबर से काम कर रहे हो वहाँ पे थोड़ी सी एफिशिएंसी कम थी। लेकिन जहाँ पे उसी फिक्स फैक्टर के ऊपर जब आप लेबर की बजाय कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हो तो आपकी एफिशिएंसी प्रोडक्शन की क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ए बी से कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, सी डी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है कि ये हमारा जो ए बी जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या है, हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जब आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करो। लेकिन जो हमारा सी डी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो है जहाँ पर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक। जो हमारी हाउ टू प्रोड्यूस की मेनली जो प्रॉब्लम है वो हमारी टेक्निक से रिलेटेड है। दिस प्रॉब्लम इज़ पर्टिकुलरली सीरियस इन अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी। जो हमारी हाउ टू प्रोड्यूस की मेनली जो प्रॉब्लम है अंडरडेवलप्ड इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब अंडरडेवलप्ड इकोनॉमिक के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को कैसे मिलती है, क्योंकि जो वहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ तो किया जाता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया भी जा रहा है तो वहाँ पे मोस्टली जो लेबर है हमारे क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। फेसिंग अ डिफ़िकल्ट चॉइस बिटवीन द कन्वेंशनल टेक्निक एंड द मॉडर्न टेक्निक। कन्वेंशनल टेक्निक है हमारी लेबर जो हमारे लेस एफिशिएंट है, और जो मॉडर्न टेक्निक है हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट टेक्निक है। अ शिफ्ट फ्रॉम कन्वेंशनल टू अ मॉडर्न टेक्निक वुड लीड टू शिफ्ट इन द पीपीसी। अगर हम जब लेबर इंटेंसिव टेक्निक से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ मूव आउट होते हैं तो हमारा पीपीसी कर्व क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ए बी से कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हमारा सी डी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसके बाद जो थर्ड प्रॉब्लम है हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड फॉर वूम टू प्रोड्यूस। फॉर वूम टू प्रोड्यूस में हम ये डिसाइड करते हैं कि जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है। आप रिच सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर आप पुअर सोसाइटी ऑफ पीपल के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो। इसको हमने 2 पार्ट्स में भी कैटेगराइज किया था, अगर आपको याद हो तो। एक हमारा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन था, एक हमारा क्या था, हमारा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, इनकम के साथ रिलेट किया जाता है, लेकिन हमारे फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इनकम के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता। फॉर वूम टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो हमारी फॉर वूम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है वो मेनली किससे रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से रिलेटेड है। skewed distribution of income in favor of richest section of society would generate a more surpluses। क्योंकि जो हमारा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वही बात है, रिचर बिकम्स अ मोर रिचर एंड पुअर बिकम्स अ मोर पुअर। जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रिच सोसाइटी की तरफ तो ज़्यादा होता है, लेकिन पुअर सोसाइटी की तरफ क्या होता है, कम होता है। टू फर्दर इन्वेस्टमेंट
Accordingly, PPC would shift to the right, but poor section of society would suffer from deprivation. जो हमारा poor section of society है वो किससे suffer करता है? Poor section of society हमारा गरीबी से suffer करता है. Poor becomes a more poorer. If a country focus on the growth without caring for equality, it may succeed in shifting from AB to CD. However, the economic divide would rise, which may lead to social unrest. इसको हम एक बार डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं. ओ एक्सिस पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया? वीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओवर एक्सिस पे हमने किसको रिप्रेजेंट किया? एप्पल को रिप्रेजेंट किया. हमारे पास जो लैंड है, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हमारे पास इतना पीस ऑफ लैंड है. अब हमने इसके ऊपर डिसाइड करना है कि हम वीट का प्रोडक्शन करें या एप्पल का प्रोडक्शन करें. जो हमारा ए पॉइंट है ओ एक्सिस पे, इसका मतलब हम यहाँ पे फुल प्रोडक्शन एप्पल का कर रहे हैं. और जो हमारा ये बी पॉइंट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने फुल प्रोडक्शन किसका किया है? वीट का प्रोडक्शन किया. इसके बीच कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनती है हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़. जब हम इन सबको आपस में मैच आउट करते हैं तो हमारे पास पीपीसी कर्व निकल कर आता है. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या इंडिकेट करता है? लोअर लेवल ऑफ पोटेंशियल आउटपुट when the saving and investment are low because the distribution of income in the favor of poor section of society. जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन फेवर सेक्शन ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के केस में होता है तो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो ए बी है. लेकिन जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन आप रिच सोसाइटी के सेक्टर में करते हो, रिच सोसाइटी क्या करेगी? आगे पैसे इन्वेस्टमेंट करेगी, सेविंग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट करेगी. अब देखो, रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगर सेविंग भी करती है तो बैंक के पास मनी जाएगी तो वो मार्केट में क्या होगी? मनी हमारी सर्कुलेट होगी. और मनी मार्केट में सर्कुलेट होने से क्या होगी? कुछ जो हमारे प्रोड्यूसर है उस मनी को बोरो करेंगे और आगे फर्दर प्रोडक्शन करेंगे. तो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो ए बी से कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? हमारा सी डी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. तो हमारा जो सी डी पी पी सी कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि हायर लेवल ऑफ पोटेंशियल आउटपुट व्हेन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हाई बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी. जो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब आप इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के फेवर में करते हो तो वहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होती है? आपकी ज़्यादा होती है. लेकिन वही इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के केस में किया जाता है. जब ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इस ए बी प्रोडक्शन पीपीसी कर्व को, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं उनकी सेविंग भी इतना नहीं करते क्योंकि जो उनको मिलता है वो डे टू डे खर्चे करने के लिए, एक्सपेंसेस के लिए कंप्लीट हो जाता है. तो जो हमारा पीपीसी कर्व रिप्रेजेंट करता है अभी, द पीपीसी कर्व रिप्रेजेंट्स दैट लोअर लेवल ऑफ पोटेंशियल आउटपुट व्हेन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर लो बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इन फेवर ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. अगर जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के फेवर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता जब इनकम का, तो वो क्या करते हैं? लेस सेविंग करते हैं, लेस इन्वेस्टमेंट करेंगे. जब सेविंग ही नहीं करेंगे तो आगे फर्दर मार्केट में मनी सर्कुलेट नहीं होगी, प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा. तो हमारा पीपीसी कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? ए बी रिप्रेजेंट करता है जब पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के केस में, और सी डी रिप्रेजेंट करता है जब रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के केस में जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. तो यही चीज़ हम फॉर वूम टू प्रोड्यूस में स्टडी कर रहे थे कि जो स्क्यूनेस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के केस में होता है तो वहाँ पे क्या जनरेट होता है? मोर सरप्लसेस जनरेट होते हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, आगे की इन्वेस्टमेंट के लिए. तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा. देखो, ये लेफ्ट वर्ड एक पीपीसी का पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का और ये है रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी का. जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी, जब लोग फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पीपीसी का शिफ्ट होगा राइट वर्ड. जब डिक्रीज होगा तो लेफ्ट वर्ड नीचे की तरफ शिफ्ट होगा. इफ़ अ कंट्री फोकस ऑन द ग्रोथ विदाउट केयरिंग द इक्वालिटी, अगर कंट्री जो बिना फोकस किए इक्वालिटी की तरफ फोकस किए बगैर करती है तो हमारा जो पीपीसी कर्व क्या होता है? ए बी से सी डी की तरफ शिफ्ट हो जाता है. जब रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के केस में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ज़्यादा होता है, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, तो हमारा पीपीसी कर्व सी डी है. और जब कम होगा तो हमारा पीपीसी कर्व क्या है? ए बी. उसके बाद हमने हमारी फोर्थ प्रॉब्लम थी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब ये जो मेन प्रॉब्लम थी इसको हम अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करेंगे. इन अंडर डेवलप्ड कंट्री रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज. जब हम अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे रिसोर्सेज का क्या किया जाता है? अंडर यूटिलाइजेशन किया जाता है. जो हम क्या देख पा रहे हैं? ए ई पॉइंट को अगर हम देखते हैं, ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ए ई. और जब हम इसकी बात करते हैं, इसके ऊपर जितने भी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, इसका मतलब क्या है? आपके रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है. लेकिन जो अंदर के दो पॉइंट्स की बात करते हैं, एक ये पॉइंट और आपका एक ये पॉइंट, दो पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एफ पॉइंट और जी पॉइंट की बात की हुई है, अगर हम इन दो पॉइंट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आपने रिसोर्सेज को इनएफिशिएंटली यूटिलाइजेशन किया. जब आपके पीपीसी कर्व के
अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे आपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं किया। चाहे आपके पास लैंड थी, आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर थी, तो आपने उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं किया। तो जो हमारे अंदर के दो पॉइंट है एफ और जी, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो करते हैं। लेकिन जितने भी पॉसिबिलिटीज़ आपकी ए कर्व के ऊपर बनेगी, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ ए के ऊपर बनेगी, वो क्या शो करती हैं, आपकी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, फुल एज वेल एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो करती हैं। एंड एनी पॉइंट ए लाइक ई एफ एंड जी कॉरस्पोंडेंस टू अंडर यूटिलाइजेशन। जो आपका एफ और जी पॉइंट क्या शो करता है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को, और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो करता है। इट शो दैट द एक्चुअल आउटपुट लेवल ऑफ द आउटपुट इज लेस देन द पोटेंशियल आउटपुट। इसका मतलब क्या है, जो आपका एक्चुअल आउटपुट था, होना चाहिए था, वो क्या आपके पोटेंशियल आउटपुट से कम। पोटेंशियलिटी तो थी, हम ए तक प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन हुआ कितना, अंदर ही, इसके अंदर ही प्रोडक्शन हुआ, तो हमारा एक्चुअल आउटपुट किससे कम है, हमारे पोटेंशियल आउटपुट से यहाँ पर कम है। जो वास्तविक रूप से जो हमारा उत्पादन हुआ वो किससे कम है, हमारी पोटेंशियलिटी से कम है। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है पीपीसी एंड ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज। जो पीपीसी और ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज हमने क्या यूज़ किया था कि हमारे रिसोर्सेज की अच्छे से ग्रोथ होनी चाहिए। व्हेन न्यू रिसोर्सेज आर डिस्कवर्ड द इकोनॉमी वुड शिफ्ट फ्रॉम AB टू CD। अब रिसोर्सेज की ग्रोथ कैसे हो जाएगी, जब हम अच्छे से टेक्निक का यूज़ करते हैं, टेक्निक में अगर कुछ इंप्रूवमेंट होता है, मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करते हैं, तो हमारे रिसोर्सेज का इसका मतलब क्या, ग्रोथ हो रहा है। व्हेन न्यू रिसोर्सेज आर डिस्कवर्ड, व्हेन न्यू रिसोर्सेज आर डिस्कवर्ड द इकोनॉमी वुड शिफ्ट फ्रॉम AB टू CD। जब हम न्यू रिसोर्सेज को डिस्कवर करते हैं, देखो ये हमारा पीपीसी कर्व है, इसको एक डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन हमारा किससे हो रहा है, ए से ए तक प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब हमारे रिसोर्सेज में कुछ ग्रोथ हो रहा है, रिसोर्सेज में ग्रोथ होगा तो इसका मतलब क्या होगा, अगर रिसोर्सेज में ग्रोथ हो रहा है तो आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो हमारा पीपीसी कर्व है, वो A1 और E1 के ऊपर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। However, the higher level of potential output is achievable only when all the resources are full and efficient utilized। आपका पोटेंशियल आउटपुट, जो हमने पीछे भी स्टडी किया, हमारा एक्चुअल आउटपुट कम था, जो वास्तविक रूप से जितनी हमारी पोटेंशियलिटी थी कि मैं प्रोडक्शन 400 यूनिट तक का कर सकती हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैंने 300 यूनिट प्रोड्यूस की। इसका मतलब मैंने अपनी पोटेंशियलिटी, अपनी एफिशिएंसी को अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं किया। तो जब आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हो तो इसका मतलब क्या है, तो आपकी जो पोटेंशियलिटी आप उतना गेन कर सकते हो। तो हमारा जो पीपीसी कर्व है ए से कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, A1 E1 तक शिफ्ट हो जाएगा। जो आप डायग्राम में देख भी पा रहे हो, जो हमारा ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बीच का जो पोर्शन है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज को शो करता है। इतना हमारे रिसोर्सेज में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ है। तो हम एक बार स्टार्टिंग से अपनी प्रॉब्लम्स को स्टडी कर लेते हैं, ओवरव्यू। पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस में हम डिसाइड करते हैं कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। वो डिसाइड होने के बाद हम देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए। तो यहाँ पे अगर आप गुड्स एक्स को गेन करते हो, OS तक गेन करते हो, तो आपको गुड्स वाई का OE तक ही प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सेकेंड थी हमारी पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस में हम टेक्निक को देखते हैं। अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करोगे तो प्रोडक्शन AB तक होगा। अगर आप मॉडर्न इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हो तो आप रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन करोगे। तो जहाँ पे अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा तो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, AB से CD की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये हैरो जो हमारा अंदर वाला पीपीसी है ये शो करता है हमारी लेबर इंटेंसिव को, और जो बाहर की तरफ पीपीसी है ये किसको शो करता है, हमारी मॉडर्न इंटेंसिव टेक्निक को शो करता है। उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम थी हमारी पीपीसी एंड फॉर वुम टू प्रोड्यूस की। फॉर वुम टू प्रोड्यूस में हम डिसाइड करते हैं कि आप प्रोडक्शन किसके लिए कर रहे हो, रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, जिसको हमने डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड किया कि अगर जहाँ पे रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, आपके रिसोर्सेज का अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो वहाँ पे आपका पीपीसी AB की तरफ शिफ्ट है। लेकिन जहाँ पे आप पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी में इनकम का जब ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होगी, मार्केट में ज़्यादा होगी, तो प्रोडक्शन क्या हो जाता है हमारा, इंक्रीज। तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, AB से CD की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फोर्थ थी हमारी पीपीसी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर पीपीसी के ऊपर, अगर इस कर्व के ऊपर शो हो रहा है, इस कर्व के ऊपर, पीपीसी कर्व के ऊपर अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो यहाँ पर आपका फुल यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का इसके ऊपर। लेकिन प्रोडक्शन अगर आपके पीपीसी के अंदर हो रहा है तो इसका मतलब कि अगर कोई भी पॉइंट अंदर की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। वही बात है कि AE पॉइंट जो हमारा क्या शो करता है,
जो हमारा ए के अंदर जो ये पॉइंट है F4G, ये इसी पॉइंट को शो करे कि अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का या फिर इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, जहाँ पे आपका एक्चुअल आउटपुट किससे कम है, आपके पोटेंशियल आउटपुट से कम है। फिफ्थ हमारी लास्ट प्रॉब्लम थी कि पीपीसी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज में अच्छे से ग्रोथ होता है तो हमारा पीपीसी कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ए से A1 E1 की तरफ शिफ्ट होगा, ग्रोथ होता है रिसोर्सेज का, तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, जिससे हमारा जो पीपीसी कर्व है वो ए से कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ए की तरफ, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख भी पा रहे हो। तो ये हमारी कुछ सेंटर प्रॉब्लम्स थी पीपीसी की हेल्प से जो हमने शॉर्ट की है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।